बार बार बेबी प्लान करते हो बट हर बार जो है आपका पीरियड आ जाता है और आपको यही रहता है कि क्यों मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। बार बार या तो पीरियड आ जाता है या तो बार बार मिसकैरेज हो जाता है, प्रेगनेंसी रुक कर भी ख़राब हो जाती है। आप ये एलोपैथिक टैबलेट्स ले लेकर के थक चुके हैं क्योंकि इनसे आपको साइड इफ़ेक्ट होता है। अपनी फ्रेंड्स को देखते हैं, सबकी प्रेगनेंसी हो रही है तो मेरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। डॉक्टर आईवीएफ की सलाह दे रहा है बट आईवीएफ के लिए आपके पास इतना बजट नहीं है या फिर आप आईवीएफ करवाना नहीं चाहते। आसानी से गर्भ धारण करने के लिए हर तरह की वीडियो देखते हैं पर फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए। अगर आपकी भी बार बार प्रेगनेंसी ख़राब होती है तो उसके पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं, बट यहाँ हम एक पर्टिकुलर कारण के बाद बात कर रहे हैं जिसका मेन जो है वो कनेक्शन है आपकी यूट्रस से। कई बार क्या होता है कि हमें अनेकों रोग होते हैं, जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है, या हमारे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, या हमें ओवुलेशन नहीं हो रहा होता है, तो आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी आपकी बहुत मदद करती है नेचुरली प्रेगनेंसी अचीव करने में। इसीलिए हम ये आयुर्वेदिक थेरेपी बहुत पेशेंट्स को ऑनलाइन सिखाते हैं और वो नेचुरली गर्भ धारण करती है। अब ये जो प्रोसेस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये आपकी इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें एग ट्रैवल करता हुआ गर्भाशय तक पहुंचता है और सही ऑरा मिलने पर, स्पर्म मिलने पर ये स्पर्म के साथ जो है मीट करता है। और अगर आपको स्पर्म ना मिले ओवम को तो फिर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और आप परेशान हो जाते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुकी है। ऐसे में क्या होता है कि जब आपकी गर्भाशय में परत अच्छी नहीं होती, आपके गर्भाशय की परत कमज़ोर होने के कारण, या आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिन होती है बहुत ज़्यादा, तो स्पर्म वहाँ पर पहुँचता भी है, एग फर्टिलाइज भी होता है बट एग चिपक नहीं पाता। सब कुछ सही से हो रहा होता है बट एग सही से चिपक नहीं पाता, जिसके कारण आपका प्रेगनेंसी नहीं हो पाता। कई महिला ये भी कहती हैं कि कुछ टाइम के लिए तो मुझे ओवुलेशन भी सही से हुआ है, ओवुलेशन के सब सिम्टम्स भी आए हैं और मेरी प्रेगनेंसी कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव आई है बट बाद में नेगेटिव हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए भी होता है कि आपकी गर्भाशय की परत कुछ टाइम के लिए तो कोशिश करती है बच्चे को वहाँ पर रोकने की, बट जैसे जैसे दिन गुजरते रहते हैं तो वहाँ से उसकी मजबूती, जो उसकी पकड़ होती है, वो कमज़ोर होती चली जाती है और आपको अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और आपका मिसकैरेज हो जाता है। अगर आप भी इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं या परेशान हैं तो सबसे पहले आपको अपनी डेली रूटीन को चेंज करना होगा। आपने डेली बेसिस पर अपने एक्टिविटीज़ को नोटिस करना होगा। डेली बेसिस पर फर्टिव ऑयल से आयुर्वेदिक मसाज करना होगा और आपको भी ये प्यारे प्यारे बेबीज़ की फ़ोटोज़ जो आप देख पा रहे हैं, आपको भी एक प्यारा सा बेबी ज़रूर होगा। बस आपको पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को फॉलो करना होगा। अगर आपको किसी तरह का यूट्राइन इन्फेक्शन है या बार बार यूटीआई होता है तो भी अपने डॉक्टर से सलाह लें। आप स्क्रीन पर दी गई डिटेल के माध्यम से अपना कंसल्टेशन हमारे साथ बुक करके ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपकी परत कमज़ोर होती है तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, इसीलिए परत को मजबूत करने के लिए एक आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और बिना आईवीएफ के भी आप नेचुरली गर्भधारण कर सकते हैं। और आपकी टाइमिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर करती है। अगर कहीं बार आपका टाइमिंग अच्छा नहीं है, आप अपने फर्टाइल विंडो को नहीं जानते हैं, तो भी आपका गर्भधारण होने में दिक्कत आती है। यहाँ मैं आपके साथ 7 से 8 दिन का डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ, ये आप फॉलो कर सकते हैं और इसके लिए 1 रुपये भी आपको किसी को देने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने पास लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, गर्भाशय की लेयर को मजबूत बनाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बेरीज़ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करने से आपकी गर्भधारण की संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको ये डाइट रूटीन जो है लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है। ऐसा नहीं है हेल्दी खाना कुछ टाइम के लिए खाना है, तभी आपकी गर्भाशय की जो परतें हैं वो मजबूत होंगी। खाने के साथ साथ 2 आयुर्वेदिक मेडिसिन जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो आप ले सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कस्टमाइज़ करानी है वो मेडिसिन तो कस्टमाइजेशन के लिए आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर नॉन कस्टमाइज चाहिए तो वेबसाइट से ले सकते हैं। वेबसाइट का डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक्स दी गई हैं। मेडिसिन का नाम है पैराशून आयरन एंड फॉलिक। ये ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आपके ओवुलेशन को सपोर्ट करती हैं, लो इमेज की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती हैं और आपकी यूट्रस लाइनिंग को मजबूत करती हैं।
साथ ही के साथ अगर आपको इसके अलावा कोई और भी हेल्थ कंसर्न्स हैं, पीरियड्स नहीं सही से आते हैं या आपको रसोली गांठ की समस्या है, तो उससे रिलेटेड भी आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन की डिटेल पोस्ट में मिल जाएंगी। आप वहां पर ज़रूर चेक किया करें। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है तो आयुर्वेदिक सीड साइकिलिंग किट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये नॉर्मल सीड साइकिलिंग से डिफरेंट होता है और इसकी डोजेज बहुत ही लिमिटेशन में ही आपको लेनी चाहिए, जैसे कि आपकी डॉक्टर की सलाह होती है। अगर आपको इन्फेक्शन बना रहता है तो वैसे में यूनि थेरेपी किट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हस्बैंड को समस्याएं आ रही हैं तो हस्बैंड्स के लिए फर्टिलिटी मेडिसिन की लिंक्स दी गई हैं। उनमें से एक बेहतरीन मेडिसिन है स्पर्मो केयर और अश्वशक्ति ऑयल। हमेशा ध्यान रखिए, हस्बैंड और वाइफ का दोनों का ही हेल्दी होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप कंसीव कर सकते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से किसी के भी दिक्कत होती है, फर्टिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो प्रेगनेंसी अचीव होने में समस्या आएगी ही आएगी। 45 की एज में, 30 की एज में, 35 की एज में कपल नेचुरली कंसीव कर रहे हैं आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी सीखकर। आप भी इस थेरेपी को सीख करके नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। अगर आपकी यूट्रस की लाइनिंग मजबूत नहीं है तो आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी मेडिसिन के साथ साथ आपकी यूट्रस की लाइनिंग मजबूत बनाता है। देखिए, एलोपैथिक मेडिसिन से कभी भी आप अपनी यूट्रस की लाइनिंग को मजबूत नहीं कर सकते हैं, तो देरी से बेहतर है कि सही समय पर निर्णय लेकर के आज ही अपनी मेडिसिन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एवोकाडो का जूस 1 ग्लास डेली पिएं या सिंपल एवोकाडो ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सही करने के लिए डेली बेसिस पर 10 से 15 मिनट या आधे घंटे तक योग करना ज़रूरी है। पॉजिटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी तरह की समस्या है, अपने नज़दीकी डॉक्टर को भी आप विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जब भी बेबी प्लानिंग करते हैं तो पॉजिटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप आयुर्वेदिक मंत्र थेरेपी भी फॉलो कर सकते हैं। अपने रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग किसी भी मंत्र का जाप करते रहिए ताकि आपकी बॉडी पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी की वजह से आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, एक बात का ख़ास ख्याल रखिए, जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, अगर आपको लीकेज की इशू आ रही है या आपकी सर्विक्स में किसी तरह की दिक्कत महसूस देती है या आपको जब इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेन होता है या ब्लीडिंग महसूस देती है या पीरियड के दौरान बीच बीच में स्पॉटिंग जाती है या पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और आपको ब्लड क्लॉट्स जाते हैं, तो इन बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये बीमारियां आगे चलकर आपको इनफर्टिलिटी के कंसर्न्स दे सकती हैं। अगर आपको पुराने थायराइड की समस्या है या आपका थायराइड ठीक भी हो गया है तो भी आप अपने डॉक्टर को ये ज़रूर बताएं कि आपको ये समस्या रह चुकी है। डेली बेसिस पर योगा करने से आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। बट खाली योगा करने से, खाली हेल्दी डाइट लेने से कई बार हमारी समस्याएं ठीक नहीं होती। 5 से 10% लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ योगा या होम रेमेडीज से आराम मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण उनको सही इलाज की ज़रूरत होती है। अगर आपकी समस्या 3 से 5 महीने से पुरानी हो गई है तो आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। योगा में मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगी, डेली बेसिस पर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आप मेरे ब्लॉग पोस्ट पे देख सकते हैं, उसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे कौन सा योगा पोज आपने करना है। अगर आप खुद से योगा ना कर पाएँ तो आप अपने नज़दीकी योगा सेंटर्स पर जाकर योगा कर सकते हैं या आप ऑनलाइन योगा क्लासेस मेरे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ ध्यान रखिए, डेली बेसिस पर 1 ग्लास आंवले का जूस, जो कम से कम जिसमें आंवला 10 से 20 ml होना चाहिए, प्योर आंवला, वो ले सकते हैं। और एलोवेरा जूस, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हैं और आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करते हैं। अपनी डाइट को बेहतर करने के लिए डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखिए। बटर मिल्क या फिर घर की बनी हुई चटनी जैसे तिल की चटनी, अलसी की चटनी, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करिए। नट्स एंड सीड को बहुत मॉडरेशन में लीजिए, एक्सेस में लेने से आपकी बॉडी हीट की इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ कुछ प्लेट्स शेयर की जा रही हैं, इसी तरह से आप अपनी प्लेट डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने खाने पीने की चीज़ों को सुधार कर सकते हैं। अपनी प्लेट में पोषण कंट्रोल का ध्यान रखें, कभी भर प्लेट खाना ना लें। पेट में खाना ऐसे डालें कि एक हिस्सा खाली रहे ताकि आपका डाइजेशन ख़राब ना हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने चैनल पर लेकर आते हैं।
आने वाले लाइव सेशन में आपकी क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। अगर आपको कोई समस्या है तो हमें लिंक भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।